हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप सभी? मेरे स्वस्थ मस्त और अपने काम में कंटिन्यूअस कर रहे हैं। सेशन को कंटिन्यू करते हैं। अपन इस समय मैट्रिक्स का स्टडी कर रहे हैं और उसमें मैंने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जो है प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है ना, आव्यूहों का योग कैसे होता है, गुणा कैसे होता है, व्यवकलन कैसे होता है, ऋणात्मक आव्यूह क्या होता है ना। और इस तरीके की बहुत सारी आपसे बातें मैंने आपसे करी हुई है। उम्मीद है कि अभी तक जितने भी सेशन इस मैट्रिक्स में लगे हैं उनको आप वॉच कर रहे होंगे और अपनी पढ़ाई आप एंजॉय से कर रहे होंगे। किसी प्रकार का कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर किसी प्रकार की कहीं पर भी कोई थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आप फेस करते हो उसको आप कमेंट में बताएं। जहां पर मेरे को इस प्रकार की दिक्कत है मैं उसको रिजॉल्व करने की पूरी भरसक कोशिश करूंगा, है ना। अपना पूरा कोशिश करूंगा उसको रिजॉल्व करा जाए। बस आप अपनी जो कुछ भी समस्याएं हैं वो आप बताएं और आप अपना सुझाव भी देते रहें, है ना, कि आपको कैसा लग रहा है, इसमें कोई इंप्रूवमेंट होना चाहिए, मतलब किस जिस तरीके से सेशन आ रहे हैं क्या आपको लगता है कि ये परफेक्ट है, क्या इसी तरीके से सेशन चलना चाहिए या फिर इसमें और किसी इंप्रूवमेंट की, किसी रिफॉर्म की जरूरत है ना, आप बताएं तो वो रिफॉर्म भी करा जाएगा, है ना, वो भी करा जाएगा यदि आप उसको मेरे को सजेस्ट करते हैं तब, है ना। बहरहाल अपन कोशिश करते हैं कि सेशन को अच्छे से लें, है ना, हर डेप्थ को उसमें समझें। अभी तक तो अपन का यही नजरिया रहा है, इसी तरीके से अपन ने सॉल्व करा हुआ है और कुछ हद तक मुझे लगता है कि लोग इसको वॉच कर भी रहे हैं ना, देख भी रहे हैं इस तरीके के सेशन आ रहे हैं। और फिर भी कहते हैं कि इंसान जीवन भर क्या करता रहता है, सीखता रहता है, लर्न करता रहता है ना। तो मैं भी सुझाव आपसे आपसे चाहते हैं, आप बताइए, है ना, अगर कोई इम्प्रूवमेंट अगर चाहते हो आप किसी चीज का कहीं पर भी तो आप बताएं, उसको इम्प्रूव भी करने की मैं अगर लायक होगा इम्प्रूव करने का तो मैं उसको जरूर इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करूंगा। बस आप मेरे तक उसको लेकर के आए, है ना। चले आज के सेशन को कंटिन्यू करते हैं अपन, आज के सेशन को कंटिन्यू कर देते हैं। आज का जो सेशन होगा उसमें जो क्वेश्चन यहाँ पर अपन सॉल्व करने वाले हैं वो एग्जाम के हिसाब से देखें तो उनका इम्पोर्टेंस है। अभी तक जो हम क्वेश्चन सॉल्व करे हुए हैं वो क्वेश्चन तो आपको सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं कि मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से करते हैं आव्यूहों का, वो आपको सिखाने की पूरी कोशिश करी गई है किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करा जाता है और मल्टीप्लिकेशन करने की शर्त क्या है, मल्टीप्लिकेशन करने की शर्त क्या है दो आव्यूहों की, वो भी आपको सिखाया जा चुका है। शर्त क्या है, गुणा आप तभी कर पाते हो जब एक आव्यूह, मतलब पहला आव्यूह जिसको आव्यूह ए आप बोल देते हो, उसके स्तंभों की संख्या और एक दूसरा आव्यूह जो है बी उसके पंक्तियों की संख्या के बराबर हो, तब आप गुणा पॉसिबल हो पाता है। ये चीज आप जानते हो, है ना, अदरवाइज गुणा पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो अपन आज के सेशन को कंटिन्यू करते हैं। अपन आज का जो क्वेश्चन होगा वो है, पहला क्वेश्चन है अपना, है ना, ध्यान से थोड़ा देखना, है ना क्वेश्चन। यदि अपन थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे, है ना, ध्यान से आप देखेंगे तो है ना सतर्कता से सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये इसमें थोड़ी मोड़ी अगर लापरवाही आपने कर दी तो गलत हो जाता है, ठीक है। 1 3 और अगर किसी प्रकार की कोई मिस्टेक होती है तो उसको आप तुरंत मेरे नॉलेज में लाए, है ना। तो a² - 5a + 6i का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए, है ना। चलो ध्यान से देखें क्या है, अपन इसको कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। चलो देखिए आराम से देखिए आप, है ना, अपन कैसे छोटा छोटा थोड़ा सा लिखेंगे ताकि इसको इसी पे लाने की कोशिश करी जाएगी, पूरी कोशिश करी जाएगी। अगर आ जाता है तो बहुत बढ़िया, नहीं आता है तो फिर अगला स्लाइड अपन लेंगे इसको इरेज करके, ठीक है। चलो आराम से अपन देखें। a² का मतलब क्या है, a इंटू ए, बताओ सही बोल रहा हूँ मैं, सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ। a² का क्या मीनिंग है, a² का मीनिंग है a इंटू ए, इंटू ए का मीनिंग होता है a²। बताओ सही बोल रहा हूँ ना, सही बोल रहा हूँ। अब आप देखिए थोड़ा छोटा छोटा लिखने की कोशिश करते हैं ताकि इसको इसी बोर्ड पे किसी तरीके से
लाने की कोशिश करेंगे, है ना। चलो ए 2 2 1 है ना, 0 1 माइनस 1 है ना। मैं बोल रहा हूँ वो तो आप सुन ही रहे होंगे, अगर छोटा थोड़ा सा आपको लिख रहा है ना, वैसे दिखना चाहिए प्रॉपर, है ना। 2 2 1 है ना, 0 1 माइनस 1 1 3 0 है ना, ये माइनस 5, ये क्या है 2 2 1 है ना, 0 1 माइनस 1 1 3 0 है ना, ये प्लस 6। अब यहाँ पर आई क्या है, आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको इसीलिए कहते हैं ना कि सेशन कोई भी चैप्टर अगर बनाया गया है तो फिर बड़े सोच समझ के उसको बनाया गया है ना। आप यूं ना सोचे कि आप यू यहाँ पर चैप्टर नंबर आपके पास 3 दिया है, उसके पीछे कारण है। 3 ही क्यों दिया, ये विषय है, 3 ही क्यों दिया, ये विषय है। तो 3 अगर दिया है तो इसका मतलब आपको प्रीवियस नॉलेज होना चाहिए। अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा, योग पढ़ा, घटा पढ़ा, है ना, ये आव्यूहों का योग पढ़ा, आव्यूहों का घटा पढ़ा, आव्यूह का जो है गुणन पढ़ा, कितनी बातें पढ़ी। आव्यूह के जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स भी पढ़े है ना, चाहे वो कॉलम मैट्रिक्स हो, रो मैट्रिक्स हो, स्केलर मैट्रिक्स हो, है ना, चाहे वो आपके पास सोनोइड है ना, नल मैट्रिक्स हो, कितने हमने मैट्रिक्स पढ़े। आपको कहीं ना कहीं इनका यूज, इनका इम्प्लीमेंटेशन होना है ना, कहीं ना कहीं आप इसका यूज करने वाले हो, तो इसका मतलब ये चीजें आपको आनी चाहिए। इसका यूज कहीं पर भी आगे हो सकता है, क्यों, क्योंकि वो चीज आपको पहले ही वहां पर बताई जा चुकी है। तो आप इसका यूज करें, तो कब कर सकते हो, इसको तभी कर सकते हो जब आपको नॉलेज होगा उसका, आपने उसको पढ़ा होगा तो क्या है वो, कैसे है ना। तो यहाँ पर सब 3 बाई 3 का है, तो 3 बाई 3 का एक क्या लिखते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें मुख्य विकर्ण को छोड़ करके बाकी जितने भी आपके पास एलिमेंट होते हैं वो सब क्या होते हैं, 0 होते हैं, है ना। ये आपके पास 1 0 0 है ना। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ध्यान रखना, इसमें ये जो आपके पास मुख्य विकर्ण होता है उसके एलिमेंट 1 होता है, केवल क्या होता है 1 0 1 0 है ना, और 0 0 ये। चलो अपन इसको सॉल्व करते हैं आराम से, ध्यान से, ठीक है। हमने ज्यादा लिखने की मूड में नहीं हो ना, आराम से आप देखें। 2 गुणे 2 4 है ना, 0 0 गुणे 2 0 1 गुणे, ध्यान देना, ठीक है। तो क्या करेंगे, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 0 इंटू 2 0 हो जाएगा, और 1 इंटू 1 ये आपके पास 1 हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन को अपन फिर से सही से देख लेते हैं। क्वेश्चन में अपन का क्या था, 2 2 1 है ना, और 0 1 माइनस 1 1 3 0 है ना। चलो राइट है ना, परफेक्ट है ना। देखना बेहतर होता है, नहीं तो अगर किसी प्रकार की कोई जरा भी इसमें मिस्टेक हुई माइनस प्लस की, क्योंकि मैथमेटिक्स यही है, इसका सबसे बड़ा यही है कि आप अगर गुणा भाग में, जोड़ घटा में किसी प्रकार का कोई मिस्टेक जरा भी कर देते हैं तो ये आपको आंसर कहीं अलग ही लेकर के चले जाएगा। यही आपको ध्यान देना है, इसमें आपको ये चीज क्या करनी है, बड़ा ध्यान देना। चलो देखो आराम से देखें, ये तो हो गया ना, 2 इंटू 2 0 इंटू 2 0, 1 इंटू 1 ये 1। अब यहाँ पर 2 इंटू 0 0 है ना, 0 इंटू 2 इंटू 0 0 इंटू 1 0 1 इंटू 1 माइनस 1, ध्यान से, ठीक है। चलो 2 इंटू 1 ये 2 0 इंटू 3 0 1 इंटू 0 0, डन। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना। आराम से अपन इसको क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं, ठीक है। देखो तो कितना हो गया, 2 इंटू 2 4 हो गया, 0 इंटू 2 ये 0 हो गया, 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 इंटू 0 ये 0 हो जाएगा ना, 0 इंटू 1 0 हो जाएगा, 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1 हो गया, 2 इंटू 1 2 इंटू 1 2 हो गया, 0 इंटू 3 0 हो गया है ना, 1 इंटू 0 ये आपके पास 0 हो गया। चलो बहुत बढ़िया, गुड, कोई दिक्कत, आगे देखो। 2 इंटू 2 4 हो गया, 1 इंटू 2 2 हो गया, 3, और 3 इंटू 1 3। आराम से करोगे तभी आप इसको कर पाओगे, अगर थोड़ी सी भी गलती से आपने कुछ और कर दिया तो फिर आंसर तक पहुंच नहीं पाओगे।
बड़ी दूर चले जाओगे, ठीक है ना, इसलिए मैं बड़े आराम से है ना तसल्ली से कर रहा हूँ। फिर भी अगर कोई मिस्टेक होती है तो देखते रहिएगा, ठीक है ना, कोई मिस्टेक अगर होती है, पूरी कोशिश कर रहे हैं अपन, है ना। 2 into 2 और 1 into 2, 2, 3 into 1 3, है ना, 2 into 0 0, 1 into 1 1, है ना, 3 into -1 -3। कोशिश कर रहे हैं बढ़िया से, है ना। 2 into 0 0, 1 into 1 1, 3 into -1 -3। देखो 2 into 1 2, 1 into 3 3, है ना, और ये 3, और ये आपके पास कितना हो जाएगा 0, ठीक है ना। 2 into 1 2, 1 into 3 3, है ना, और 3 into 0 ये आपके पास 0 हो गया, बहुत बढ़िया। 1 into 2 1 into 2 2 हो गया, ठीक है ना, 1 into 2 ये 2 हो गया, ठीक है। अगला देखें, ध्यान से देखना, 1 into 2 2 हो गया, -1 into 2 -2 हो गया, 0 into 1 ये 0 हो गया, परफेक्ट। 1 into 0 ये 0 हो गया, है ना, और -1 into 0 0 हो गया, -1 into 1 -1 हो गया, 0 into -1 ये आपके पास 0 हो गया, परफेक्ट। एक बार फिर से 1 into 0 1 into 0 0, -1 into 1 -1, 0 into -1 0, ठीक है, और 1 into 1 1 हो गया, ठीक है ना, -1 into 3 -3। एक बार फिर से 1 into 1 1 हो गया, -1 into 3 कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, और 0 into 0 ये हमारे पास कितना हो जाएगा, परफेक्ट। आराम से, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं भी होगी, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। चलो देखिए अपन आगे क्या कर सकते हैं। ये आपको पता है कैसे करना होता है, ये चीज आपको आराम से पता है कि इसको कैसे करते हैं, इसको कैसे करते हैं, इसको करते हैं। ये आपने एक बिंदु आपको पढ़ाया गया था जिसमें हम आव्यूहों का अदिश गुणन कहते हैं, क्या बोलते हैं, आव्यूहों का अदिश गुणन कैसे करते हैं, वो चीज आपको बिल्कुल प्रॉपर सिखाई गई है ना, वो आपको मालूम होगा। बस इसको सिंपली अंदर क्या कर लेते हैं, गुणा करवा देते हैं ना। तो ये आपके पास 5 2 10, ये आपके पास 0, ये 5 1 5, है ना। चलो 5 2 ये 10 हो जाएगा, 5 1 5 हो जाएगा, या 5 3 15 हो जाएगा, या 5 1 5 हो जाएगा, ठीक है, और ये -5 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास 0 हो जाएगा। कोई तकलीफ, अंदर 5 से क्या करवा दिया, गुणा, है ना, 5 दूनी 10 हो गया, 5 से 16, 5 का नम 5, 5 दूनी 10, 5 का नम 5, 5 के 15, 5 का नम 5, और 5 का नम 5, और ये आपके पास 0 हो गया, प्लस यहाँ पर देखिए 6 0 0 0 6 0 0 0 6, ठीक, आराम से, है ना, कोशिश कर रहे हैं कि एक ही बोर्ड पे इसको ला दिया जाए, है ना। अगला देखिए 4 1 5, और ये -1, और ये 2, ये 3 2 5 5 4 9, ये 1 -3 मतलब -2, यहाँ पर 5 3 2 5, और ये 0, यहाँ पर कितना है -1, और यहाँ पर -1 -3 मतलब -2, ठीक है। चलो आपने देखा 2 -2 0 हो गया, 0 -1 हो गया, है ना, 1 -3 -2, बताए कोई दिक्कत, आराम से आप कर सकते हो इसको, है ना। यहाँ तक इस चीज को जोड़ घटाव में आपको कोई दिक्कत नहीं है। 4 1 5 हो गया, -1 हो गया, ये आपके पास 2 हो गया, 3 2 5 5 4 9 हो गया, 1 -3 मतलब -2 हो गया, 3 2 5 हो गया, ठीक है ना, 2 -2 ये ओवरऑल पूरा 0 हो जाएगा, -1 हो गया, और ये आपके पास -2 हो गया। चलो अब आराम से देखें इसको, एक बार अपन छाप लेते हैं इसे करके। देखो ना, ठीक है। चलो अपन बढ़ते हैं आगे, ध्यान से देखें क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान देना, डायरेक्ट करते हैं ना। 5 -10 बताओ, -5 होगा, आराम से 5 -10 -5 होगा, -1 और ये 0 -1 होगा, कोई दिक्कत। 2 -5 कितना हो जाएगा, 2 -5 मतलब -3, कन्फर्म, डन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर से 5 -10 -5 हो गया, -1 -0 मतलब -1 हो गया, 2 -5 मतलब -3 हो गया, डन, क्लियर। आगे देखिए 9 -10 -1, 9 -10 कितना हो जाएगा, 9 -10 मतलब -1 हो गया, ठीक है, -2 -5
7, डन। -2, ये माइनस है ना, -5 मतलब -7, 5 -15, तो 5 -15 आपके पास हो जाएगा -10। अभी एक बार और अपन इसको एक बार और भी बताएंगे, है ना। 0 -5, ये -5 है। -1, ध्यान दे देना, ये माइनस है, ये माइनस है, तो क्या गुणा होकर के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये आपके पास -1 +5, ध्यान देना एक बार, तो फिर ध्यान देना क्या कहा मैंने, -1, ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा ना। जरा से भी गलती कर दी तो आंसर तक पहुंच नहीं पाओगे, मैंने एक बार नहीं कई बार कह दिया है, ठीक है। तो -1, ये प्लस का 5 मतलब 4 हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान से। और यहां पर देखें, ये आपके पास कितना है, फिर से चेक करते हैं, ये आपके पास कितना है, ये 0 है, चेक कर लेते हैं। लास्ट में कहाँ चला गया, कौन सा है, ये वाला है, ठीक है ना। चलो ठीक है, 0 ही है, ध्यान देना, ठीक है, बड़े सतर्कता से। -2 -0 मतलब -2 प्लस ये है 6 0 0 0 6 0, चलो डन, कोई दिक्कत यहाँ पर। और लास्ट स्टेप को अब यहाँ पर देखिए, अब डायरेक्ट अपन कर रहे हैं, ध्यान देना। 6 -5 बताओ, 1, 6 -5 1, -1 +0 -1, डन। -3 +0 -3, समझ में आ रहा है बात। -1 +0 कितना है, -1, -1 +0 -1, -7 +6 है ना, ध्यान देना, -7 +6 कितना हो जाएगा, -1, ठीक। फिर से देख ले, -1 +0 -1, -7 +6 -1 हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, -10 +0, ये -10 ही हो जाएगा, -10 +0 कितना हो जाएगा, -10 ही हो जाएगा। आगे देखिए, -5 +0 -5 +0 -5 हो जाएगा। 4 प्लस कितना है, 4 + 0 मतलब ये आपके पास 4 ही हो जाएगा। और ये आपके पास -2 + 6 -2 + 6, तो -2 + 6 इज इक्वल टू आपके पास 4 हो जाएगा। ये देखिए, ये आपके पास फाइनल आंसर है। इसको अपन आंसर फिर से आप इसको मिलाएं, है ना, क्या यही आंसर है, एक बार अपन चेक कर लेते हैं, है ना। अपन चेक करते हैं, क्या यही आपके पास है ना। क्या दे रखा है, 1 -1 1 -1 -3 -1 -1 -10 है ना, -5 और 4 और 4, बिल्कुल राइट। अभी तक तो आंसर बिल्कुल आया हुआ है, ठीक है। चलो, यही इसका फाइनल आंसर है, बताएं। यहाँ तक अगर आपको करने में कोई तकलीफ है तो आप बताएं, है ना। अपन ने कोशिश करी है एक ही बोर्ड पे लाने की, है ना, अदरवाइज एक बोर्ड पे आता नहीं। अगर मैं थोड़ा थोड़ा कंजस्टेड नहीं लिखता है ना, इस तरीके से मैं अपन नहीं लिखता, तो इसको हम ला नहीं सकते, ठीक है। तो कोशिश करिए पूरी समझाने की। मैं देखिए आपको ये सॉल्यूशन आपको समझ में भी आया होगा, आपको उसी प्रकार की इसमें कोई प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ी होगी, है ना। चलते हैं अपन आज के अगले क्वेश्चन पे, आप इसको नोट कर लें, है ना। अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और मैंने आपसे कहा हुआ है, इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछने की प्रबल संभावना रहती है ना। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सब कुछ समझाने की कोशिश करिए, कोई पहलू अपन ने छोड़ा नहीं है ना। चले नोट करें आप, आगे अपन बढ़ते हैं। इरेज कर रहा हूं, बस ये ध्यान देना कि इसको जल्दबाजी में नहीं करना। जल्दबाजी में करोगे तो कहीं अगर एक रत्ती भर भी प्लस माइनस आपने कहीं धोखे से भी कर दिया, तो फिर भुगतोगे आप। फिर भुगतोगे क्या मतलब, आंसर तक पहुंच नहीं पाओगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर वहां तक जाना, ठीक है। ट्राई करते रहे, है ना, कोशिश करते रहे, गलती नहीं होनी चाहिए, है ना। आप कोशिश करोगे, क्योंकि एग्जाम में स्पीड भी चाहिए, है ना, क्योंकि आपके पास कोई अनंत समय तो है नहीं कि आप बैठे रहो लिखते रहो एग्जाम में, है ना, और कापी आपको कोई लेगा नहीं, ठीक है। और आप लिखते ही जाओ लिखते ही जाओ। यहाँ तो बाउंडेशन होता है ना, टाइम तो आपके पास फिक्स ही होता है। तो उसी टाइम में आपको क्या करना है, अपना पूरा सॉल्यूशन आपको करना है ना। तो टाइम का भी अपना इंपॉर्टेंस है, ध्यान देना, ठीक है। चलिए अपन अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपन का सेकंड नंबर, कहता है यदि
ए इज इक्वल टू 0 10 अल्फा बाई 2 माइनस 10 अल्फा बाई 2 0 तथा आई 42 का एक तत्समक आव्यूह है। तत्समक आव्यूह है तो सिद्ध कीजिए कि प्रूफ करना है, ध्यान देना। आई प्लस ए इज इक्वल टू आई माइनस ए, ये ध्यान देना है ना, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ तरफ में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। 0 10 अल्फा बाई 2 माइनस 10 अल्फा बाई 2 और ये आपके पास 0 हो गया, ठीक है ना। और ये आपके पास है आई प्लस ए इज इक्वल टू आई माइनस ए, और एक आगे दे रखा है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और ये साइन अल्फा और ये आपके पास कॉस अल्फा। चलो परफेक्ट है ना, सब कुछ आपके पास यहाँ पर दे रखा है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चलो अब आराम से आप देखें इसको अपन कैसे यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, अपन क्या अप्रोच रहती है इसको सॉल्व करने की, है ना। ध्यान से देखिए, आपको ए बराबर दे रखा है ये चीज। चलो कैसे करते हैं, आपने दोनों यहाँ पर साइड आपको प्रूफ करनी है, दोनों साइड आपको क्या करनी है, सिद्ध करनी है, मतलब ये साइड इस साइड की क्या है, बराबर है। चलो करते हैं। और मैं कहूँ तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अगर कहूँ तो बिल्कुल गलत नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलो देखिए कैसे करेंगे, अपन बनाते हैं। अपन आई क्या है, 2/2 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आई क्या है, आई 2/2 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से तत्समक अवयव है। क्या होता है, मुख्य विकर्ण के अवयव जो होते हैं वो 1 होते हैं, बाकी अवयव क्या होते हैं, 0 होते हैं। ठीक है, चलो सब बताया हुआ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम कॉलम क्या होता है, रो क्या होता है, स्केलर क्या होता है ना, सब बताया हुआ है ना। आराम से इसको आप सेशन को आप देखें। आई प्लस ए, आई क्या है 1 0 0 1, ठीक, प्लस ए आपके पास क्या है, ए है, ए आपके पास है 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2, माइनस है ना, ध्यान देना, माइनस 10 अल्फा बाई 2 और ये 0 ये। चलो इसको अपन हल कर लेते हैं। ठीक है, एलएचएस है आराम से, है ना। ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ये आपके पास एक आदि आपको दे ही रखा है, ये तो दे रखा है 0 10 अल्फा बाई 2 माइनस 10 अल्फा बाई 2 और ये हमारे पास कितना हो गया 0। चलो जोड़ लो, 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 तो ये माइनस 10 अल्फा बाई 2 है ना, 0 प्लस 10 अल्फा बाई 2 तो ये क्या हो जाएगा, 10 अल्फा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। और 1 प्लस 0 ये आपके पास 1, ये आया आपके पास एलएचएस। बताइए ये आपके पास क्या है, ये हमारे पास है LHS। तो LHS आपके पास क्या रिजल्ट है, LHS हमारे पास रिजल्ट है कि 1 प्लस 0 आपके पास 1 हो जाएगा, 0 माइनस है ना, 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 ये हमारे पास माइनस 10 अल्फा बाई 2 हो जाएगा, 0 प्लस 10 अल्फा बाई 2 है ना, 0 प्लस 10 अल्फा बाई 2 मतलब 10 अल्फा बाई 2 हो जाएगा, और 1 प्लस 0 आपके पास कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये आया है आपके पास LHS। हमें RHS इसी के बराबर आपको क्या करना है, दिखाना है। चलो अपन चलते हैं इस बच्चे को, अपन है ना, समस्या तो इसी में, उसको तो कोई भी कर लेगा ना, वहां तक किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। दिक्कत कहाँ है, दिक्कत यहाँ पर। अभी देखना किस तरीके की दिक्कतें आपको, दिक्कत का सामना आपको करना पड़ता है। चलो बनाते हैं अपन, है ना, देखते रहें आप, रोज करते रहें और पूरी नजर बनाए रखें, पूरी नजर, पैनी जिसको बोलते पैनी नजर बनाए रखें, है ना, उसको आप देखते रहें आराम से। दूसरा इसको आप ध्यान रखें, इसको मैं कहीं चाहूँ तो
लिख दूं, है ना। चलो ध्यान देना, यहाँ पर क्या है आपके पास, 1 माइनस टेन अल्फा बाई 2, और ये टेन अल्फा बाई 2, और ये हमारे पास क्या है 1। ये चीज आपको लेकर के अब आनी है, ठीक है। इसको मैंने डिब्बे में बंद कर दिया, ये चीज आपको लानी है, ठीक है। चलो अपन इसको इरेज करते हैं। अब देखिए आप आराम से, अगर इस सेशन में 2 ही क्वेश्चन हो पाते तो आप समझे कि इंपॉर्टेंस है, इसका इंपॉर्टेंस तो है ना। ध्यान से RHS अपन सॉल्व करते हैं, है ना। ध्यान देना थोड़ा, ये लेंदी हो सकता है। चलो RHS, ध्यान देना, RHS क्या है, RHS आपके पास आई क्या है, आई तो सबसे पहले लिखिए 1001, बहुत बढ़िया। आई आपको पता है, आराम से धीरे धीरे, है ना, कोई टेंशन न लें आप, ठीक है। चलो आगे, ये आपके पास क्या है माइनस ए, यहाँ देना माइनस ए क्या है, माइनस ए हमारे पास है ए तो आपके पास ये दे रखा है 0 टेन अल्फा बाई 2 माइनस टेन अल्फा बाई 2, और ये 0, ये ठीक। चलो अब यहाँ पर देना, ये आपके पास निकला कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये साइन अल्फा कोस अल्फा, है ना। ये देखो, ध्यान देना, ठीक है। पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इस चीज को, ये जो दिया हुआ है ना, ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है। दो अवयव, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और एक आपके पास अवयव है। इसका घटा सबसे पहले आप इसको सॉल्व करें, इसको इसके साथ मूव कर देना, इसको कुछ अभी, है ना। पहले आप इसको सॉल्व, ब्रैकेट लगा हुआ है, सबसे पहले आप इसको सॉल्व करना। कई बार इसी में लोग गलती कर देते हैं, है ना। बस यहाँ पर क्या ध्यान देना है, सबसे पहले आपको इसको सॉल्व कर लेना है। चलो मैं अपन को स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं ना, अपन सीखते चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। 1 माइनस 0 मतलब 1 हो जाएगा, आराम से ध्यान देना। अगला अपन क्या है, ये 0 माइनस, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, टेन अल्फा बाई 2 हो जाएगा, कर माइनस और माइनस प्लस, ठीक है। यहाँ 0 माइनस टेन अल्फा बाई 2 कितना हो जाएगा, माइनस टेन अल्फा बाई 2, है ना, ठीक है। और 1 माइनस 0 मतलब 1 हो गया। अभी तक तो आप बिल्कुल सहमत होंगे, अभी तक तो आप बिल्कुल क्या होंगे, सहमत होंगे। आराम से आप देखें क्या है आपके पास, मैंने क्या करा है, 1 हो जाएगा, है ना। 0 ये माइनस और ये माइनस, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस और माइनस गुणा होकर ये कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएंगे, तो प्लस टेन अल्फा बाई 2। यहाँ पर 0 माइनस टेन अल्फा बाई 2, तो 0 माइनस क्या है, यहाँ पर टेन अल्फा बाई 2 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस का टेन अल्फा बाई 2। ध्यान देना, 0 माइनस टेन अल्फा बाई 2 का मतलब कितना है, माइनस टेन अल्फा बाई 2, और ये 1 माइनस आपके पास कितना है, 0 है, तो ये 1 माइनस 0 का मतलब आपके पास कितना है, 1 माइनस 0 का मतलब 1 ही हो जाएगा। और इसको आप देखिए, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा। चलो यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। चलो आगे देखें ध्यान से, है ना। अब एक चीज आप ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पर क्या ध्यान देना, आपको एक फॉर्मूला यहाँ पर याद होना चाहिए कि सब कुछ तो टेन में है और आंसर आपके पास किस में लाना है, टेन में ही लाना है। तो एक चीज ध्यान रखें कि कोस अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 ऑन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, है ना। चलो साइन साइन अल्फा बराबर 2 टेन अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये चीज आपको आनी ही आनी चाहिए, बिल्कुल आपको आनी ही आनी चाहिए, क्योंकि सब कुछ आपको लाना किसमें, टेन में ही लाना है ना। तो ये चीज कॉस और साइन भी टेन में ही लेकर क्या हुआ, है ना। तो ये जो कॉस होता है कॉस अल्फा, ये 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, और साइन अल्फा इज इक्वल टू 2 टेन अल्फा बाई 2 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। चलो अब इस चीज को मैं यहाँ लिख देता हूँ, कॉस अल्फा आपको आप क्या लिखोगे, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस
टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, ध्यान देना है ना। इसको देखो माइनस टू टू टेन अल्फा बाई टू ऑन वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, बहुत बढ़िया। साइन यहाँ पर क्या लिखोगे, टू टू टेन अल्फा बाई टू ऑन वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू। यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू ऑन वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू। सब कुछ मैंने लिख दिया, सब कुछ टेन में बदल भी दिया है। बताएं यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम आपको हो रही हो तो आप बताएं, फिर उसको अपन पहले रिजॉल्व करते हैं। कोशिश कर रहे हैं, मोड भरता चला जा रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन लेंदी है मैं मानता हूँ, ठीक है, लेकिन अगर समझ गए हो तो फिर आराम से कर भी ले जाओगे, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, है ना। क्योंकि साइन और कॉस आपको पास यहाँ पर दे रखा था, क्योंकि आंसर आपको किस में लाना है, मतलब इसी के बराबर आपको दिखाना है, तो टेन में दे रखा है, तो टेन में हमें इसको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा साइन और कॉस को। और उसके लिए मैंने आपसे कहा कि साइन अल्फा इज इक्वल टू, आप क्या लिखते हो, साइन थीटा इज इक्वल टू टू टेन थीटा अपन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा अल्फा था, तो टू टेन अल्फा अपन वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। और कॉस जो अल्फा होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू, है ना, क्या होता है आपके पास, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब क्योंकि यहाँ पर कॉस अल्फा है तो क्या लिखोगे, वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपन वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, ऐसे आप लिखोगे। चलो इरेज करते हैं, अपन इसको आते हैं नोट कर लें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, है ना। लेंदी क्वेश्चन है मानता हूँ, है ना। चलो इरेज करना इसको, ध्यान देना, बड़ा सतर्क यहाँ पर रहनी चाहिए ना। इसको अपन देखते हैं, इसी चीज को अपन को लेकर के आना है ना। चलो ध्यान देना, आई आर एच एस इज इक्वल टू, चलो अपन गुणा करवाते हैं। सबसे पहले वन की गुणा इसके साथ करवाते हैं, इसकी गुणा वन की गुणा इसके साथ करवाते हैं, है ना। अब आप गुणा आप समझते हो ना, गुणा वाली प्रक्रिया आपको लगानी पड़ेगी यहाँ पर। तो इसका गुणा इसके साथ करो तो क्या बचेगा, वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, बहुत बढ़िया, डन, क्लियर। इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, ध्यान देना, ठीक है, ध्यान देना, है ना। चिन्ह वगैरह आपको प्रॉपर ध्यान देते हुए चलना है। तो ये कितना हो जाएगा, टू प्लस लगाओ, प्लस लगाओ, है ना, टेन स्क्वायर है ना, तो ये टू हो जाएगा, टू लिखा, और टेन अल्फा बाई टू, यहाँ पर टेन अल्फा बाई टू, तो कितना हो जाएगा, टू टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, है ना, बटे कितना हो जाएगा, वन प्लस टेन स्क्वायर बाई टू। समझ में आया बात। इसका गुणा इसके साथ, तो ये तो रिजल्ट हो जाएगा, वन के साथ मल्टीप्लाई हुआ। अब इसका गुणा इसके साथ कराओगे तो टेन अल्फा बाई टू, टेन अल्फा बाई टू, टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू बटेगा आपके पास, है सही, एक चीज कंफर्म। चलो अपन इसको यहाँ पर फिर से लिख देते हैं, वन माइनस टेन अल्फा बाई टू, टेन अल्फा बाई टू, और ये बात ध्यान देना, ये है ना, इसको अपन देखना है, ठीक है। चलो कंफर्म। अब इसका गुणा इसके साथ करवाओ, इसका गुणा इसके साथ, तो ये ऑलरेडी माइनस यहाँ पर आपको बना देना है, माइनस टू टेन अल्फा बाई टू और वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, है ना। अरे माइनस से गुणा होगा तो वही रिजल्ट हो जाएगा, जो है ना, टू माइनस टू टेन अल्फा बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू। अब इसका गुणा इसके साथ करवाओ, तो जरा ध्यान देना, अपन क्या करेंगे, है ना, अपन क्या करेंगे, इसका गुणा किसके साथ कराना है, इसके साथ कराना है, तो डायरेक्टली करवा रहे हैं गुणा, ठीक है। टेन अल्फा बाई टू का वन से गुणा करवाओगे कितना हो जाएगा, है ना, यहाँ पर अब क्या लगाना है, प्लस, प्लस चिन्ह लगा देना, ठीक है ना। देखो तो क्या लिखोगे आप, यहाँ पर लिखोगे टेन अल्फा बाई टू, परफेक्ट। इसका गुणा इसके साथ करवा रहे हैं ना, तो जो ये जो गुणा होगा किसके साथ होगा, ये ऊपर वाले के साथ होगा, अगर नीचे के साथ तो घुस नहीं जाएगी, गुणा होगा ये ऊपर जो भी मतलब दो पद आपके पास है दोनों से ये गुणा हो जाएगा ना, डायरेक्टली एक स्टेप नहीं छोड़ के पहले इसको ब्रैकेट में लिख करके इसके साथ गुणा करके दिखाए, है ना। आप डायरेक्ट में करें, टेन अल्फा बाई टू को वन से गुणा कराए तो कितना हो गया, टेन अल्फा बाई टू, और टेन अल्फा बाई टू को जब ये टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू से गुणा करें कितना आ जाएगा, माइनस टेन क्यूब अल्फा बाई टू, कितना हो जाएगा, टेन क्यूब, है ना, ये टेन अल्फा बाई टू, ये टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, तो कितना हो जाएगा, माइनस टेन क्यूब अल्फा बाई टू, बटे आपके पास क्या है, यहाँ पर बटे दे रखा है, बटे तो क्या है, बटे तो आपके पास वन प्लस टेन स्क्वायर, वन प्लस टेन स्क्वायर, परफेक्ट। आराम से स्टेप बाय स्टेप अपन बढ़ रहे हैं, है ना, देखते रहे, लेंदी है मानता हूँ, लेकिन बात अगर समझ में आ गई तो कोई
दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ऊपर खल्लास। अब ध्यान से देखें, इसका गुणा इसके साथ करवाओ, इसका गुणा इसके साथ, तो पहले गुणा इसके गुणा 1 के साथ करवाते हैं, माइनस माइनस कितना हो जाएगा 10 अल्फा बाई 2। अब ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान देना, ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये 10 अल्फा बाई 2, तो कितना हो जाएगा 10 क्यूब अल्फा बाई 2। परफेक्ट, समझ में आ गई बात पूरी। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 1 प्लस, अच्छा ठीक 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 ठीक, 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये है ना। इसका गुणा पहले हमने इसके साथ करवा दिया है, परफेक्ट है ना। माइनस इसके साथ गुणा होगा तो माइनस 10 अल्फा बाई 2 है ना, इसका गुणा इसके साथ होगा तो ये माइनस और माइनस गुणा करके प्लस हो जाएगा, तो ये 10 स्क्वायर था, 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 था, तो ये अब इस बार इसके साथ गुणा होगा तो 10 क्यूब अल्फा बाई 2 हो जाएगा, और नीचे आपके पास ये था ये। अब आप ध्यान देना, अब इसका गुणा इसके साथ, अब इसका गुणा इसके साथ प्लस, ध्यान देना ठीक है ना। इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, आपको पता है, और इसको आपको ऐसे ही छाप देना है, ठीक है। 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 है ना। बात पूरी समझाने की कोशिश कर रहे हैं आराम से, केवल आप वॉच करते रहें, ठीक है। ये माइनस और ये माइनस गुणा होकर के प्लस हो जाएगा, ठीक है, ध्यान देना, ये माइनस और माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 2 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 है ना। इसके साथ इसका गुणा करवा देंगे है ना, माइनस और माइनस प्लस 2 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 बटे कितना हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 हो गया, ठीक है। चलो अब इसका गुणा इसके साथ करवा देते हैं, अब ये ऑलरेडी कुछ है ही नहीं, 1 के साथ गुणा होगा तो वही रिजल्ट हो जाएगा, 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस ये फाइनली आपके पास आया है। इसमें सब कुछ करें, बताने की कोशिश करिए, एक बार में अगर कहीं कोई आप दिक्कत फेस कर रहे हो तो एक बार और आप इसको जरूर देखेंगे, ठीक है, तभी आपको प्रॉपर, और आप क्वेश्चन का तरीका सॉल्व करने का आप देख भी रहे हैं ना, ये काफी आगे बढ़ रहा है ना। कई बार आप देखते हो इसको लोग टी वगैरह मान लेते हैं ना, टी वगैरह मान लेते हैं, टी से सॉल्व करो या फिर आप डायरेक्टली सॉल्व करो, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना, आराम से आप, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से ना, टी वगैरह मान के कोई जरूरी नहीं कि आप उसको सॉल्व ही करें टी वगैरह मान के, है ना। तो डन, क्लियर है ना सब कुछ, आराम से अपन क्लियर, मैं रिपीट करना नहीं चाहता है ना, कि टाइम का अपना महत्व है ना। चलो अपन इसको बढ़ाते हैं, ध्यान देना। RHS एक दो स्टेप मुझे लगता है खाने की अब जरूरत है। क्या खाने की जरूरत है हमें, ध्यान देना, यहाँ पर भी, 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 ये एक पद ये वाला है, 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 एक पद ये है और एक पद ये है, एक पद ये है, एक पद ये है। नीचे देखो हर बराबर है, तो अब लास्ट में लिखोगे तो पूरा लिखोगे, नीचे नीचे आप क्या लिखोगे 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 तो लिखोगे अल्फा, 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 तो लिखोगे। यहाँ पर अगर आप पटरी लगाओगे क्योंकि हर बराबर है ना, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 लिखोगे। यहाँ पर भी आप पूरा लगाओगे तो 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 लिखोगे। यहाँ पर भी पूरा ऊपर वाले को जोड़ लोगे और नीचे को आप केवल क्या लिखोगे 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो मैं सीधे क्या करता हूँ 1 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 कॉमन। बताए मजा आया, हर जगह एक स्टेप नहीं हटा रहा हूँ है ना, इसको मैं पटरी लगा करके डायरेक्ट कर रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ है ना, तो इसको मैंने बाहर कर दिया 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब ध्यान देना, ऊपर वाले को आपको सिंपली जोड़ लेना है। क्या जोड़ना है 2 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 में से अल्फा बाई 2 चला जाएगा, अल्फा, एक मिनट ध्यान देना, 2 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 में से ये आपके पास क्या है 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 को घटा देना है, माइनस है ना, एक बार फिर से 2 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 में से 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 घटाइए, क्या बचेगा आपके पास, बचेगा, ध्यान देना है ना, बचेगा आपके पास 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, यही बचेगा। बताइए आप, आपसे जानना चाह रही है, इंडिया जानना चाहता है, क्या यही बचेगा। 1 तो भाई सही 1 लिख दिया, 2 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 में से अल्फा बाई 2 घटा दिया 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, परफेक्ट। आगे देखिए, ध्यान देखिए, ध्यान दें, यहाँ पर देखिए क्या होगा, इसको मुझे तो लिखना ही पड़ेगा, माइनस 10 अल्फा बाई 2 प्लस 10 अल्फा बाई 2 कितना बचेगा, माइनस 10 अल्फा बाई 2 बचेगा है ना, और ये माइनस का 10 क्यूब अल्फा बाई 2 बचेगा।
मैं इसको जल्दी सॉल्व कर दूंगा ना, इसके चक्कर में मत रहना कि इतना टाइम क्यों ले रहे हो। अभी मैं इसको सॉल्व करने लग जाऊं तो मैं आराम से इसको सॉल्व कर दूंगा जल्दी जल्दी जल्दी, है ना। लेकिन फिर बात आपको नहीं पता चलेगी, इसलिए मैं बड़े धीरे धीरे आराम आराम से, ठीक है। माइनस 2 tan α/2 माइनस और +10 α/2, तो कितना बचेगा -10 α/2, और ये माइनस आपके पास tan³ α/2 तो आपके पास है ही सही। चलो ऊपर वाला मामला डन हो गया। इधर देखिए 2 tan α/2 में से α/2 घटाओ, कितना बचेगा, ये बचेगा आपके पास tan α/2, बढ़िया, प्लस यहाँ tan³ α/2, डन डन। 2 tan α/2 में से α/2 घटा दिया 10, है ना, बचा tan α/2 प्लस tan³ α/2, बहुत बढ़िया। चलो मामला डन है ना, मामला बिल्कुल डन। इधर देखिए ये आपके पास 1 2 tan² α/2 में से tan² α/2 घटाओ, 2 tan² α/2 में से tan² α/2 घटाओ, तो कितना बचेगा, ये आपको बचेगा प्लस tan² α/2। ये देखो ये बचा आपके पास। बताइए कोई तकलीफ हो तो बताया ना, बहुत स्मूथली आराम से अपन ने चला है और हर पहलू को बताने की पूरी कोशिश अपन ने करी है। और अगला स्टेप, इसके स्टेप भी गजब की है ना, 1/tan² α/2। जरा ध्यान देना, ध्यान क्या देना कि मैं चाह रहा हूँ स्टेप बढ़ाऊं कि इस यहीं पे इसको निपटाने की कोशिश करूं, बढ़ा लो नहीं तो फिर आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। 1 + tan² α/2, यहाँ माइनस बाहर कर लेते हैं, है ना, माइनस माइनस बाहर करके tan α/2 कॉमन कर लेते हैं, है ना, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 प्लस, बताओ क्या ये चीज मैंने सही लिखी है, अंदर गुणा करवाओ, -tan α/2 गुणे 1 -tan α/2 -tan α/2 गुणे प्लस tan² α/2, तो माइनस tan³ α/2, परफेक्ट। वैसे यहाँ पर tan α/2 अंदर क्या बचेगा, यहाँ 1 प्लस tan² α/2, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर ये, ठीक है। अब बिल्कुल लास्ट में आ चुके हैं, आपको दिख रहा है 1 + tan² α/2 कॉमन कर सकते हैं, ऑन ये, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचा, ये बाहर चला गया तो क्या बचा -tan α/2, यहाँ ये बाहर चला गया तो ये tan α/2, और यहाँ 1, डन, परफेक्ट है ना। चलिए आप इतना नोट करें, फिर आगे अपन बढ़ जाते हैं, है ना। पूरी समझाने की कोशिश करिए, है ना, हर पहलू को अपन ने डिस्कस करा हुआ है, ठीक है। चलो अपन आगे बढ़ते हैं, इरेज कर रहा हूँ इसको मैं। अब जरा ध्यान दें, बिल्कुल अंत पे आ चुके हैं, है ना। अंत पे क्या क्वेश्चन बन चुका है, RHS। RHS क्या है, ये और ये डिलीट हो गया, क्या बचा आपके पास 1 -tan α/2 और ये tan α/2, और आप LHS देखिए, ये देखिए LHS सही है ना, 1 tan α/2 और ये क्या बोलोगे, LHS is equal to RHS is equal to 1 tan α/2 और ये हमारे पास 1 हो जाएगा, इति सिद्ध। पूरी बात मैंने और समझाने की कोशिश करी है, भले ही मैंने इस सेशन में 2 ही क्वेश्चन सॉल्व करे हों, लेकिन इस क्वेश्चन को अगर प्रॉपर आपने समझा हुआ है तो आपने इस एक्सरसाइज को मान लो जान लिया। इसका इंपॉर्टेंस मैं आपको बताऊं तो इसका इंपॉर्टेंस इतना है, इसको अगर आपने अच्छे से समझ लिया, इसमें आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है,
तो आप ये मान लीजिए कि आपने पूरी एक्सरसाइज समझ ली, पूरी एक्सरसाइज आपने समझ ली। सेशन काफी लंबा होता चला जा रहा है, अपन को यहीं पे रुकना पड़ेगा, फिर आगे के कॉन्सेप्ट पे अगले सेशन से अपन मिलेंगे, है ना, जिसमें हम जो ट्रांसपोज वगैरह, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है ना, उसका यानी कि आव्यूहों का परिवर्त, वहां से हम कंटिन्यू करेंगे। पहले बेसिक पढ़ेंगे, है ना, बेसिक सममित आव्यूह क्या होता है, विषम सममित आव्यूह क्या होता है, ठीक है। तो इस तरीके के और बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम वहां पर ट्रांसपोज के जो गुण वगैरह होते हैं उनको अपन पढ़ने वाले हैं। तो बहुत सारे अभी तो आव्यूह में लंबा पोर्शन बाकी है ना, उसको सॉल्व अपन उसको स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, आगे की ओर कंटिन्यू अपन बढ़ रहे हैं ना। और आप देख भी रहे होंगे कि अपन अच्छे से बिल्कुल स्मूथली अपन बढ़ रहे हैं, कोई बहुत जल्दबाजी भी नहीं, क्वेश्चन को प्रॉपर समझते हुए भी चल रहे हैं, हर पहलू को जानते हुए चल रहे हैं, कॉन्सेप्ट को, बड़ी चीज है कि हम कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं ना, कॉन्सेप्ट को सीखना बहुत जरूरी है। उसको अगर आप सीख लेते हो तो फिर एक्सरसाइज में मैं कहता हूँ, मैं दावे के साथ कहता हूँ, इस चीज को मैं क्लेम करता हूँ कि आपको कोई डिफिकल्टी फेस करनी नहीं पड़ेगी अगर आप कॉन्सेप्ट सीखेंगे। चलो वाइंड अप करते हैं, थैंक यू, थैंक यू।